हेलो ईच एंड एवरीवन, माय नेम इज दीपाली। वेलकम टू गुड क्लासेस। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 3 लैंडफॉर्म्स एंड लाइफ का। जो लाइफ इन द माउंटेन्स टॉपिक पढ़ रहे थे उसका डोंट मिस आउट पढ़ेंगे। इसको हमें बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है, बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल कौन थी? ये जनरल नॉलेज की बुक में भी दिया जाता है ये वाली चीजें। ठीक है, और इसमें भी है। कौन थी? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट अचीविंग दिस फीट इन 1984। 1984 में वो कौन बनी? पहली इंडियन वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। ठीक है, शी रिसीव्ड द पद्मश्री इन 1984। उन्होंने क्या रिसीव किया? पद्मश्री अवार्ड रिसीव किया 1984 में, और पद्म भूषण 2019 में किया है। गई है 6-7 साल पहले ही। ठीक है, अरुणिमा सिन्हा। अभी अरुणिमा सिन्हा कौन थी? ये भी बहुत ज्यादा मतलब दृढ़ निश्चय करने वाली, और जो मतलब क्या है कि इन्होंने पक्का एक फैसला कर लिया था कि मुझे करना ही करना है। ठीक है, ये इनसे हमें बहुत सारी क्या मिलती है? प्रेरणा मिलती है। क्यों क्यों मिलती है? वो इसलिए मिलती है, आफ्टर लूजिंग अ लेग इन एन एक्सीडेंट एट एज 31। एज 31 में मतलब 31 साल की उम्र में उन्होंने क्या कर दिया था? अपना एक पैर खो दिया था एक्सीडेंट में। बट फिर भी क्या हुआ? शी क्लाइम माउंट एवरेस्ट इन 2013। 2013 में उसके बावजूद भी ये कहाँ चढ़ी थी? माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करी थी इन्होंने। और किसके इनकरेजमेंट पे? बचेंद्री पाल। बचेंद्री पाल ने इन्हें प्रोत्साहित किया। इसी वजह से उन्होंने क्या करा? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, एक पैर होने के बावजूद भी। ठीक है, लोग दो पैर होके भी नहीं चढ़ाई करते। ठीक है, शी वेंट ऑन टू क्लाइम द हाईएस्ट पीक्स ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। हर एक कॉन्टिनेंट में, हर एक महाद्वीप पे जितनी भी हाईएस्ट पीक्स है उसके ऊपर भी ये जा चुकी है। इंक्लूडिंग क्या है? माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। माउंट विंसन पे भी जा चुकी है। अंटार्कटिका में जो माउंट विंसन है उस पे भी जा चुकी हैं। She was awarded the पद्म श्री इन 2015। 2015 में इनको क्या मिला था? अवार्ड मिला था, पद्म श्री का अवार्ड मिला था इनको। बहुत ज्यादा इनसे प्रोत्साहन मिलता है, बहुत सारा इंस्पिरेशन है इनसे हमें। ठीक है, तो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना, इनसे बहुत सारी प्रेरणा लीजिएगा। क्या है? डोंट मिस आउट किसका? लाइफ इन द माउंटेन्स का ही है, 51 पेज नंबर पे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या है दे रखा है? माउंट एवरेस्ट। कि माउंट एवरेस्ट इज रेफर टू एज चोमोलंगमा बाय तिब्बतन्स। तिब्बतन्स के द्वारा इसे क्या कहा जा रहा है? चोमोलंगमा। इसका क्या मतलब होता है? मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि देवी माँ, पूरी दुनिया की देवी माँ किसे कहा गया है? माउंट एवरेस्ट को कहा गया। किनके द्वारा? तिब्बतन्स के द्वारा कहा गया है। और सागर माता किसके द्वारा कहा गया है? नेपालीज के द्वारा कहा गया है। और इसका मतलब क्या होता है सागर माता का? गॉडेस ऑफ द स्काई, यानी कि देवी किसकी? आसमान की देवी। ठीक है, किसको कहा गया? माउंट एवरेस्ट को कहा गया। जिन्हें वो लोग क्या रेफर करते जाते हैं? सागर माता कहते हैं माउंट एवरेस्ट को। दूसरा क्या है? माउंट कैलाश, कैलाश पर्वत। ठीक है, तो ये तिब्बत में है ये माउंट कैलाश। और इसको क्या कंसिडर किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बौद्ध, इन सबके द्वारा क्या कहते हैं इन्हें? बहुत पवित्र माना गया है। किसके द्वारा? हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बौद्ध के द्वारा। क्यों? क्योंकि इनके लिए क्या है? ये बहुत पवित्र चीज, पवित्र है। ठीक है, आगे देखिए, रेफरेंस फॉर माउंटेन समिट इज कॉमन अमंग ट्रेडिशनल कम्युनिटीज इन इंडिया एंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब कि जो माउंटेन्स जितने भी हैं, जितनी भी माउंटेन्स की चोटियां हैं, जितनी माउंटेन्स है, पीक है, समिट्स है, माना गया है सबसे ज्यादा पवित्र माना गया है। बहुत ही इनको इस चीज को ये देखा गया है कि ये हमारे लिए, हमारे शास्त्रों में इनको पवित्र माना गया और पूरी दुनिया में भी। ठीक है, तो देखिए अब हमने क्या डोंट मिस आउट भी कंप्लीट कर लिया है। और अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो प्लेट्यूज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डन क्लासेस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।